दोस्तों आजकल फेसबुक पर एक नए तरह का फ्रॉड चल पड़ा है जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। ये चंद ही मिनटों में आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। मैं आपको आज वो इनके सब पैतरे बताऊंगा जो लेटेस्ट में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको वो बताऊंगा कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं, इनकी कंप्लेंट कहाँ और कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब पंडित जी ज्ञान बांटें तो आप तक ये सबसे पहले पहुँचे। सपोज़ कीजिए कि आपके फेसबुक मैसेंजर पर आपके किसी ख़ास दोस्त का मैसेज आए और आपको वो बोले कि भाई इस नंबर पर अर्जेंट है, 5,000 रुपये पेटीएम कर दे। आप उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताता है कि मैं गाड़ी लेके घर से निकला था और रास्ते में गाड़ी किसी बच्चे को टच हो गई और बच्चे को चोट लग गई। अब मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आया हुआ हूँ और यहाँ पर मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं पर्स लाना भूल गया और मेरा यहाँ से फ़ोन भी ये मना कर रहे हैं करने के लिए, तो आप मुझे अभी पेटीएम कर दो बस कैसे भी करके। ये हॉस्पिटल का नंबर मैंने दिया है जो पेटीएम नंबर है। यहाँ आप बिना सोचे समझे उसको वो अमाउंट जो उसने मांगा है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मामला इमरजेंसी का आ जाता है। यहाँ पर आप नोट कीजिए कि बच्चे को चोट लगी या मुझे चोट लगी, बहाना कोई भी हो सकता है, लेकिन पर्पस एक ही है, आपको ठगने का। ऐसा ही एक वाक़या मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ कल हुआ है। उनके पास उनके एक दोस्त का मैसेज आता है मैसेंजर पर कि लॉकडाउन चल रहा है, 2 महीने से घर पर खाली बैठे हैं और 1 रुपया भी जेब में नहीं है, यहाँ तक कि राशन भी ख़त्म हो गया है। मैंने सोचा तुझे कॉल करूं लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई, तो मैंने तुझे मैसेज किया है। अगर तू कर सकता है तो 5-7 हज़ार रुपये की हेल्प कर दे, मैं जैसे लॉकडाउन खुलेगा तुझे रिटर्न कर दूंगा। मैं किराने वाले का नंबर दे रहा हूँ जिससे मुझे राशन लाना है, इस नंबर पर 5-7 हज़ार जो भी हो वो पेटीएम करवा दे। लेकिन यहाँ मेरे ब्रदर इन लॉ को एक डाउट हुआ और उसने उनसे पूछा कि और बता मुन्नी और राजू कैसे हैं। तो उसने बोला दोनों ठीक हैं और बस कहाँ पर हैं, घर पर हैं। तभी उन्होंने एक और नाम लिया जो नाम कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। उन्होंने कहा कि सुभाष कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला वो भी घर पर है, जबकि सुभाष नाम का कोई भी पर्सन उनके आसपास है ही नहीं। तो यहाँ पर उनका शक यकीन में बदल गया कि ये वो बंदा नहीं है जो उनका दोस्त है, ये कोई और है जिसने उनकी आईडी को हैक कर लिया है। तो ये एक यूनिक तरीका था ये आइडेंटिफाई करने का कि सामने वाला वही है जिससे आप बात कर रहे हैं या फिर कोई और है। इन फ्रॉड करने वालों के तरीके परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के हिसाब से मांगते हैं, कुछ और चल रहा होगा उसके हिसाब से मांगेंगे, लेकिन इनका प्रोसेस सेम है और इनका जो टारगेट है वो सेम है। यहाँ आपको सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग किस तरह से ऐसा कर पाते हैं कि आपकी ये आईडी को हैक करते हैं या फिर कुछ और करते हैं। देखिए ये 2 तरीके से होता है। पहले तरीके वो लोग अपनाते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो वो जालसाज जो प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपको कुछ इस तरह के लिंक्स भेजते हैं जिसमें होता है कि कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है या फिर कोई ऑफ़र है, जहाँ पर आप क्लिक करते हैं और वो आपको एक वेब पेज पर लेके जाता है। वहाँ आपको उनके पोर्टल पर लॉगिन करना होता है, तो लॉगिन विया फेसबुक। तो फेसबुक से आप जब उसको लॉगिन करते हैं वहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो वो उस आईडी पासवर्ड को सेव कर लेते हैं। आगे जाकर या तो वो उसको सेल आउट करते हैं या फिर खुद इस तरह के तरीक़ों को अंजाम देते हैं। दूसरा तरीका वो होता है जिसमें अनप्रोफेशनल लोग जो नए लोग होते हैं वो करते हैं। वो आपकी आईडी में से आपका जो फ़ोटो वगैरह जो भी होते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो होते हैं, उनको डाउनलोड करते हैं और आपके नाम से एक नई फेक आईडी तैयार करते हैं। उसके बाद आपकी जो ओरिजिनल आईडी होती है जिस नाम से उस आईडी को ब्लॉक कर दें ताकि आप अपनी डुप्लीकेट आईडी को ना देख पाएँ। फिर आपके सभी दोस्तों को ये रिक्वेस्ट भेजते हैं बारी बारी से, और जब वो लोग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनसे प्रॉपर नॉर्मली चैट करते रहते हैं, कुछ दिन तक उनसे चैट करते हैं। उसके बाद सही मौका देखकर बारी बारी से आपके सभी दोस्तों से वो पैसा ठग कर अपने काम को अंजाम देते हैं। इन सब से बचने का बहुत ही सिंपल और पहला तरीका यही है कि अगर आपके सामने आपके किसी फ्रेंड की रिक्वेस्ट दोबारा से आई है, यानी कि वो ऑलरेडी आपका फ्रेंड था और अचानक से नई आईडी से उसकी रिक्वेस्ट आ गई है, तो वहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो तो ऑलरेडी आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, फिर ये नई फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे आ गई।
क्योंकि कल को जो चूना लगेगा ना वो उसको नहीं लगेगा, वो आप ही को लगाएगा वो। इसलिए जब भी आप कोई इस तरह का एक्शन देखें तो आप अपने जो ओरिजिनल फ्रेंड है उसको कॉल करके पूछें कि आपने क्या नई आईडी से कोई रिक्वेस्ट भेजी है मुझे, और अगर भेजी है तो क्यों, क्योंकि आपकी पुरानी आईडी ऑलरेडी चल रही थी, या तो आपने उसको बंद कर दिया है। अगर वो कहता हाँ मैंने बंद कर दिया देन कोई बात नहीं, अगर वो कहता नहीं मेरे पास है तो आपको सीधा उसको ब्लॉक करना होगा। उस पर्टिकुलर आईडी पे आप जाएं, वहाँ पे आप साइड पैनल पर देखेंगे 3 डॉट दिए होते हैं। उन डॉट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट प्रोफाइल। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई, उसको आप कंटिन्यू सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। यानी कि इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होते हैं जैसे प्रिटेंडिंग टू बी समवन, फेक अकाउंट, फेक नेम, और कुछ या फिर समथिंग एल्स, या कोई ऐसा कोई गलत तरीके से कोई ऐसे पोस्ट डाल रहा है। कई तरह के ऑप्शन होते हैं, तो जिस तरह की आपको परेशानी है उसको सेलेक्ट करके आप इस प्रोफाइल की कंप्लेंट कर सकते हैं, और ये लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं, उसका अकाउंट तुरंत ही बंद हो जाएगा अगर आपकी बात में ज़रा सी भी सच्चाई होगी। और यहाँ आपको पुलिस कंप्लेंट का भी एक ऑप्शन मिलता है। अगर ख़तरा और भी ज़्यादा है या किसी और लेवल का ख़तरा है तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। बहुत इजी है बट आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और किसी के साथ ये फ्रॉड ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर। जय हिंद।